नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया आईपीएल का 58वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 58वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के कंधों पर इस बार राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की यह ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का तीसरा ओवर ही डालने आए चेतेश्वर सकारिया ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जॉस बटलर को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉस बटलर 11 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। जॉस बटलर के जल्दी आउट हो जाने के बाद राजस्थान की टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा गया और फिर रविचंद्रन अश्विन और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल ने मिलकर राजस्थान की टीम के लिए एक अहम मौके पर एक अहम साझेदारी की। खास करके दोस्तों इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल ज़्यादा देर मैदान में नहीं टिक पाए और यशस्वी जायसवाल को पारी का 9वां ओवर डालने आए मिचेल मार्श ने ललित यादव के हाथों में कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 19 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे देवदत्त पट्टिकल ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर फिर से राजस्थान की पारी को संभाला और उसी रणनीति से राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे रविचंद्रन अश्विन और देवदत्त पट्टिकल की इस जोड़ी ने दिल्ली के कप्तान की अब परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी थी। रविचंद्रन अश्विन और देवदत्त पट्टिकल की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 107 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए मिचेल मार्श ने सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया। रविचंद्रन अश्विन 38 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाज और राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन को भी दिल्ली के गेंदबाजों ने ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी का 17वां ओवर डालने आए एनरिक नोर्गिया ने संजू सैमसन को शार्दुल ठाकुर के हाथों में कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में देवदत्त पट्टिकल की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान की टीम ने 160 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 161 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। श्रीकर भरत और डेविड वार्नर की ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर दिल्ली की टीम इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग की शुरुआत की जिम्मेदारी दे चुकी थी, लेकिन इस बार राजस्थान की बेहतरीन फॉर्म में चल रही तेज गेंदबाजी के सामने दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का पहला ही ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने श्रीकर भरत को संजू सैमसन के हाथों आउट करा दिया। श्रीकर भरत बिना खाता खोले ही आउट हो गए। श्रीकर भरत के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिचेल मार्श डेविड वार्नर का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने मिलकर दिल्ली की डगमगाई पारी को संभाला और आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही बल्लेबाज यानी कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने शुरुआत की गेंदों से ही राजस्थान की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों मिचेल मार्श इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के बाद अब बल्लेबाजी में भी गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे डेविड वार्नर भी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की इस जोड़ी को रोकने के लिए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने अपने हर गेंदबाज को आजमाया, लेकिन दिल्ली के इन दो दिग्गज गेंदबाजों को आउट करने में राजस्थान का कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पाया। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 144 रनों की विशाल साझेदारी करी।
लेकिन इस पारी में यहां 18वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने अपने शतक से केवल 11 रन दूर खड़े मिचेल मार्श को कुलदीप सेन के हाथों में आउट करा दिया। मिचेल मार्श 62 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम को 8 विकेट से जीता। दोस्तों, इस मुकाबले में डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने इस करो या मरो वाले मुकाबले में दिल्ली की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद मिचेल मार्श ने इस बड़े मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, आप मिचेल मार्श की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए 10 में से उन्हें कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।